मेरे सामने जाकू रोपवे है, अभी जैसे ये क्लोज है। तो ये देखिएगा, हम अभी कुफरी के लिए निकले थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट कुफरी के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहले पड़ता है यहाँ पे ग्रीन वैली। तो ग्रीन वैली तो घोड़ा रहता है 500 का, घोड़ा जर्नी का सिस्टम है, आना जाना 1000 का एडवेंचर है, मिला के 1500 में फुल पैकेज। ये देखिएगा मेरे सामने, ये है कुफरी का फन वर्ल्ड, जहाँ पे देखिएगा ये हम यहाँ पे साइकिलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जिप लाइन की एक्टिविटी कर रहे हैं। और देखिए ये इस तरह से जंप होता है, तो इस जंप में हम नीचे चले जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह भी हो चुकी है, टाइम हुआ है अभी 7 AM का। मैं आपको भी अपने सामने से एक बार नज़ारे दिखाता हूँ कैसे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। सुबह जैसे पहाड़ी एरियाज़ के अंदर क्या होता है कि सुबह जल्दी ही जो है वो लाइट आ जाती है। सूरज अभी नहीं आया है बट फिर भी काफ़ी सारी लाइट है, मतलब अच्छे से रोशनी हो गई है सुबह 7 बजे ही। और मैं आपको अपने सामने से पूरा माल रोड का, एक शिमला का, सामने द रिच का एक आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ, जो कि यहाँ बालकनी से। ये देखिएगा मेरे सामने, ये जो येलो कलर की ये वाली जो बिल्डिंग है, ये चर्च है। ये चर्च के ऊपर ही कल 26 को ये अपना तिरंगा झंडा फहराया गया था। वहीं पे ही पूरे प्रोग्राम्स हो रहे थे जो आपने की लास्ट वीडियो के अंदर देखे होंगे। और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको इधर का, ये पूरा ये माल रोड का एरिया है। इधर ये पूरा माल रोड का एरिया है। तो देखिएगा बालकनी से सुबह सुबह के टाइम कितना अच्छा व्यू है। चारों तरफ से हल्की हल्की सी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेड पट्टी है, और ऊपर बिल्कुल साफ मौसम है। चंद्रमा भी अभी पूरी तरह से दिख रहा है, और धूप भी मेरे को लगता है जिस हिसाब से अभी मौसम है लग रहा है तो उस हिसाब से जो है धूप भी वो सुबह सुबह ही आ जाएगी। तो ठंड वैसे अभी भी नॉर्मल सी ही है, कुछ ज़्यादा ठंड नहीं है, सही सा टेम्परेचर है अभी। तो आज का हमारा प्लान है कुफरी जाने का। अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, नहा धो के बढ़िया। भाई लोग हैं जो अपने, वो भी नहा रहे हैं, तो वो भी एक बार तैयार हो जाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से कुफरी के लिए। और कुफरी के जाने के लिए हमें वही रूट लेना होगा जो हम कल शाम को झाकू टेम्पल के लिए गए थे। वहीं पे ही टैक्सी पॉइंट है। टैक्सी पॉइंट से आप जो है टैक्सी लेके और फिर वहाँ से आप कुफरी के लिए जा सकते हैं, और वहीं से झाकू टेम्पल के लिए भी टैक्सी आपको मिल जाती है। ये देखिएगा अभी हम कुफरी निकलने के लिए आ गए हैं। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ से, ये स्टेयर्स वाला, ये स्टेयर्स वाला इस रास्ते से सामने में एक बार जूम करके दिखाता हूँ। सामने होटल वुडलैंड का आपको बोर्ड दिख रहा है, ये होटल वुडलैंड है जिसमें हम रुके हुए हैं। और सामने देखो एक वो बंदा जा रहा है ऊपर, वहाँ से वो इतनी स्टेयर्स चढ़ के फिर ऊपर जाना होता है। तो एक दूसरा रास्ता भी है इसके पीछे की तरफ से, लेकिन ये स्टेयर्स तो बहुत खतरनाक है। और इसी के जस्ट साइड के अंदर ही है झाकू का रोपवे। ये मेरे सामने झाकू रोपवे है, अभी जैसे ये क्लोज है। तो आप जैसे ये रोपवे लेके भी जा सकते हैं। इसके चार्जेस दिखाए हुए हैं यहाँ पे। अगर 2 वे का आप लेते हैं तो 490 अडल्ट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए 400। अगर आप 1 वे का लेते हैं तो 265 फॉर अडल्ट एंड 210 फॉर चिल्ड्रन। और जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं वो फ्री हैं। तो यहाँ से आप ये टिकट ले सकते हैं रोपवे की, और रोपवे की टिकट लेके फिर आप अंदर चले जाएंगे रोपवे के लिए, जो कि आपको झाकू का जो मैंने मेन टेम्पल दिखाया था आपको, झाकू का आपको कल जो मेन टेम्पल दिखाया था जहाँ पे हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसी के जस्ट सामने ही ये रोपवे आपको ड्रॉप करता है। तो रोपवे भी लेके आप यहाँ से इजीली जा सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ नीचे वाली तरफ से हम आए हैं, जो झाकू रोपवे था उस रोपवे से ऊपर आते हैं तो ये झाकू टेम्पल के लिए ये रास्ता जा रहा है, जो कि टैक्सी का रास्ता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, ये देखिएगा सामने जो वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो टैक्सी हैं जो झाकू टेम्पल के लिए जाती हैं। और यहाँ पे जैसे ये सामने बोर्ड है, तो इससे नीचे जो है वो टैक्सी वगैरह नहीं आती हैं। ये देखिएगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी जो है हिमाचल पुलिस ने लगाई हुई है। फ़ाइन होता है यहाँ पे 3000 रुपये का, अगर आप माल रोड की तरफ अगर आप जो है गाड़ी लेके जा रहे हैं तो अगर आप कुफरी के लिए जाएंगे तो भी यही मिलेंगी गाड़ियाँ, और झाकू टेम्पल की।
तो ये देखिएगा, हम अभी कुफरी के लिए निकले थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट कुफरी के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहले पड़ता है यहाँ पे ग्रीन वैली। तो ग्रीन वैली का यहाँ से एक बार मैं आपको ये पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ग्रीन वैली ये इसलिए बोली जाती है क्योंकि आप पूरी वैली के अंदर देखेंगे तो आपको पूरी पहाड़ों के ऊपर ग्रीनरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं कि जैसे शिमला के साइड, यहाँ पे कुफरी के साइड जो है स्नो भी गिरती है, तो स्नो के कारण जो होता है वो पहाड़ सूखे सूखे से होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूरी वैली आपको हरी भरी देखने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जब आप कुफरी की तरफ जा रहे हैं। पूरा व्यू देखिएगा एक बार वैली का। तो ये अब हम ही रास्ते में रुके थे अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं, रेस्टोरेंट तो मेरे पीछे है, अंदर की तरफ भी सीटिंग है, लेकिन हमने जो ली सीटिंग बाहर के लिए क्योंकि धूप आ रही है बाहर अच्छे से। और मैं आपको अपने पीछे से एक बार ये व्यू दिखाता हूँ। ये जैसे बालकनी, इधर से धूप आ रही है बराबर, और पीछे की तरफ देखिएगा कितना अच्छा व्यू है, कितना सुंदर व्यू है पूरा। इतने सुंदर व्यू के साथ बैठ के सुबह सुबह पराठे, ऑमलेट वगैरह हमने ऑर्डर किए हैं अभी। और उधर जो लास्ट में है, अगर आपको एक पीक दिख रहा है, वहाँ पे बर्फ़ भी है। उस पर देखिएगा, यहाँ पे ये बर्फ़ भी गिरी हुई है उस पर। लेकिन हाँ, कुफरी के अंदर अभी कोई बर्फ़ नहीं है। तो चलिएगा, अभी ब्रेकफास्ट आता है। टॉप स्पीड, फ्लैशिंग कार, 70 हंटेड हाउस मिरर मिस। 6 एक्टिविटी का 1000 एक आदमी का है। एडवेंचर हम इसमें कंबाइन करेंगे, 1500 एक आदमी का है। वो कार्टिंग अकेला 1000 का रहेगा। इसमें ट्रैक होता है 200 मीटर का, 6 राउंड मिलेंगे एक आदमी का। और आइस स्केटिंग करना चाहते हैं वो 700 एक आदमी करेगा। तो अभी जो हम कुफरी पहुंच गए हैं, कुफरी पहुंचने के साथ ही यहाँ पे जैसे कुछ एक्टिविटीज़ के पैकेज होते हैं, तो वो हमारे साथ भैया हैं जो कि हमें बताएंगे। अभी बड़े भाई आप लोग 0 पॉइंट पे खड़े, मतलब कुफरी पहुंच चुके हैं आप लोग। सबसे पहले घूमने के लिए क्या है, हॉर्स को हायर करना। जैसे घोड़ा रहता है 500 का, घोड़ा जर्नी का सिस्टम है, आना जाना। 1000 का एडवेंचर है, मिला के 1500 में फुल पैकेज। इसमें क्या है, महेश्वरी टेम्पल है, मासू पीक है, नाग टेम्पल है, फागू वैली है, कुफरी एडवेंचर है। 6 गेम एडवेंचर आएगा, एप्पल गार्डन है, स्टेप फार्मिंग है, विलेज व्यू है। हाइट रहेगा 11,500 फीट की हाइट पे जाना, जहाँ पे बाइनाकुलर लगे, जहाँ से आप पूरा 4 साइड व्यू स्टडी करेंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चाइना बॉर्डर, शिवालिक माउंटेन, शिवलिंग, जितना भी नॉर्थ हिमालय सारा डाउन में दिखाई देगा। जिप लाइन में क्या होता है, सिंगल जाना है, सिंगल जाओ, डबल में ज्यादा एंजॉय, एक दूसरे का हैंड क्रॉस करके। नेक्स्ट 1 वैली क्रॉसिंग है, 1 टाइम मोंकी क्रॉल है, 1 टाइम ऑटोमेटिक स्लाइड है। ब्रिज जो आके बर्मा ब्रिज एंड जंप, पेड़ों की चोटी में लकड़ी का हिलता डुलता सब पुल है। धीरे धीरे वॉक करते हुए जाना। जैसे लास्ट में पहुंचेंगे 150 फीट से फ्री फॉल, सीधे जाके नेट पे 5-6 बारी बॉल की तरह बाउंस करेंगे। नेक्स्ट 1 लैडर क्लाइंबिंग है, 90 फीट हाइट में जाना क्लाइंब करते हुए। जहाँ पे थक जाएंगे हैंड को फ्री करो, फिर से नेट पे फिर से 5-6 बारी बॉल की तरह कूदेंगे। नेट क्लाइंबिंग है, बैलेंस ब्रिज है, एप्पल गार्डन है, स्टेप फार्मिंग है, विलेज व्यू है। ये गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें गाड़ी नहीं है, गाड़ी को स्किप कर दो। बाकी टोटल आ गया घूमना फिरना, हाँ टोटल घूमना फिरना विजिट करना। 6 गेम एडवेंचर 2 से 2.5 घंटा लगेगा कंप्लीट होने में। ज्यादा रुकना है तो आपका टाइम है, 3 बजे आओ, 4 बजे आओ, 6 बजे आओ, टाइम का कोई इशू नहीं है। तो ये देखिएगा, ये हम ट्रैक पे भी चलती हैं, तो हमने क्या सिलेक्ट किया कि हम पैदल पैदल ही जाएंगे घोड़ों की बजाय। ये देखिएगा, ये वाला रास्ता है जिसके ऊपर से आप अगर पैदल जाना चाहें पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप घोड़ा लेना चाहें तो देखिएगा, इस रास्ते पे से जाके आप घोड़ा भी ले सकते हैं। हमारे साथ क्योंकि भाई अरविंद है जो कि पहले 2 या 3 बार आ चुके हो, 3 बार जा चुके हैं, तो इनने कहा हमें कि देखिएगा इस तरह से घोड़े जाते हैं कि घोड़े ना लेके पैदल चलते हैं आराम से घूमते घूमते हुए। हाँ, थोड़ी सी मिट्टी जरूर उड़ेगी, ये भी बस थोड़ी सी दूर का रास्ता है, 200-300 मीटर का। ये भी जो है 200-300 मीटर का रास्ता है, जिसके ऊपर ये थोड़ी सी दिक्कत होगी। अदरवाइज उसके बाद पहाड़ी आ जाती है, फिर आप आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे। अभी कुछ भीड़ भी नहीं है, ऐसा रश कुछ नहीं है कि ऐसा रश मिलेगा। एक्टिविटी मैंने आपको नीचे दिखाई है, वो आपने वीडियो में देख ही ली होगी। तो वो एक्टिविटीज़ है। टोटल पैकेज का जो प्राइस है वो 1500 रुपये, अगर आपको लेना है तो इंक्लूड करके घोड़े को। अगर आपको नहीं लेना है तो आप पैदल जा सकते हैं। ऊपर जाके आपको जो एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, जो आपको एक्टिविटी करनी है, आप उसका पे करें और उसके बाद आपको एक्टिविटी कर लें। तो ये देखिएगा, हम आधे रास्ते पे आए, भाई रोकियो। और आने के बाद फिर हमने यहाँ पे ले लिया अपना घोड़ा। तो ये देखिएगा, घोड़े के ऊपर हम जाते हुए ऊपर की तरफ कुफरी में।
तो ये देखिएगा, ये हम यहाँ पे अभी कुफरी पहुँच गए हैं। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ अब यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं, फूड वगैरह के ऑप्शन भी हैं। तो अभी यहीं से चलते हैं और फिर देखते हैं जो कुछ एक्टिविटी अगर अच्छी लगेगी। ये देखिएगा इस तरह से ये गन वगैरह ये रखी हुई हैं निशाने लगाने के लिए। तो जो भी कुछ एक्टिविटी अच्छी लगेगी वो करेंगे, नहीं लगेगी घूम के पूरा और फिर आ जाएंगे। तो ये देखिएगा, ये हम आ गए हैं ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट दिखाता हूँ। ये जो ऊपर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है टेलीस्कोप पॉइंट। इससे अगर आप देख रहे हैं ये सामने, तो ये इस तरह से ये टेलीस्कोप लगाए हुए हैं जिनसे दूर की जो केदारनाथ वगैरह की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ से दिखाई देती हैं। ये जैसे आप इस तरफ फ़ोन में शायद इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, एक बार जूम करके कोशिश करता हूँ। फिर भी जिन पहाड़ियों के ऊपर वाइट सी जो स्नो सी जो कवर दिख रही है, वो वाली पहाड़ियाँ ही हैं केदारनाथ बद्रीनाथ की पहाड़ियाँ। तो अगर आप टेलीस्कोप लेते हैं, टेलीस्कोप से आपको बेसिकली वही पहाड़ियाँ दिखाई जाती हैं। इस तरफ भी तो आप पे डिपेंड है ये, अगर आपने पूरा पैकेज लिया हुआ है तो फिर आपको करना ही है। अदरवाइज़ टेलीस्कोप से कुछ ऐसा कुछ इतना अच्छा व्यू नहीं है। आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर आप वैसे भी देखेंगे तो आपको चारों तरफ, अगर आप वैसे भी देखेंगे तो आपको चारों तरफ इस तरह से ये पहाड़ियाँ खुद ही दिखाई दी जाएंगी। ये देखिएगा पीछे की तरफ का व्यू, ये देखिएगा इस तरफ, ये जो हम ये टेलीस्कोप वाला पॉइंट अभी दिखाया था आपको, इस पॉइंट से यहीं से ही हम सीधा नीचे आ गए। अगर इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो उस तरफ है ये नाग टेम्पल, और अगर इधर से नीचे निकल जाते हैं, ये जो देखिएगा आप, इसमें से सब बंदे जा रहे हैं इस तरह से आगे की तरफ, तो वो वाला पॉइंट है एक्टिविटी का पॉइंट। तो आपको ना एक्टिविटीज़ के लिए जगह जगह ये गाइड टाइप से बंदे मिलेंगे जो आपको अलग अलग रेट्स बताएंगे, हर एक्टिविटी का कितना रेट है। अगर आप नीचे से ये एक्टिविटी लेते हैं 1500 रुपये चार्ज करते हैं आपको, ऊपर आते हैं वही रेट 500 रुपये हो जाता है। कोई 400 रुपये बोलता है, कोई 600 रुपये बोलता है। 2 एक्टिविटी कराएंगे, 3 एक्टिविटी कराएंगे। तो हमने जो डिसाइड किया है, हमने किया है कि हम चलते हैं पहले एक्टिविटी एरिया के अंदर, वहाँ चल के और पहले देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी है, उनके प्राइजेस क्या क्या है। फिर जो एक्टिविटी हमें अच्छी लगेगी वो एक्टिविटी कर लेंगे हम वहाँ पे। ये देखिएगा मेरे सामने, ये है कुफरी का फन वर्ल्ड, जहाँ पे आप जैसे जो एक्टिविटी आप नीचे से भी लेते हैं तो वो एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको यहीं आना होता है। ये देखिएगा यहाँ पे एक सेल्फी के लिए भी ये पॉइंट है, और बाकी यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं। यहीं से आपको टिकट लेनी होती है, टिकट लेके फिर आप यहाँ से नीचे चले जाएंगे वो एक्टिविटीज़ करने के लिए यहाँ पे। तो ये देखिएगा हमने अपनी एक्टिविटीज़ ले ली हैं। एक्टिविटीज़ लेके हम अंदर पार्क में आ गए हैं, एक्टिविटी पार्क के अंदर। एक बार मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ कि कैसा एक्टिविटी का यहाँ पे दिख रहा है अंदर का एरिया। हमने एक जो मेन जो एक्टिविटी जो हमने ली है स्पेशल, वो साइकिलिंग वाली ली है, जो रोप पे साइकिलिंग होती है। और ये देखिएगा इधर से कितना प्यारा व्यू है पूरा। अब इधर से ही हम जाएंगे और इधर से ही एक एक एक्टिविटी करके हम करेंगे, साथ में आपको दिखाएंगे भी, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। जो हमारी जो साइकिलिंग एक्टिविटी थी उसका प्राइस था 600 रुपीज़ फॉर ए सिंगल पर्सन एंड 800 रुपीज़ फॉर डबल। अगर 2 बंदे आप कर रहे हैं साइकिल पे, एक आगे एक पीछे सीट पे बैठ के, तो उसका 800 रुपीज़ चार्ज है। बाकी और जो एक्टिविटीज़ है उसकी हमने 500 पर पर्सन दिए हैं, जिसके अंदर जिप लाइनिंग वगैरह और नेट वगैरह वाली और सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, उसके 500 चार्जेस लगे। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप सीधा यहीं पे ही एक्टिविटी पार्क में आएँ और एक्टिविटी पार्क से आके अपने पसंद की आप एक्टिविटी लें, वो आपको सही रेट पे पड़ेंगी। अगर आप स्टार्टिंग में ले लेते हैं तो वो आपको लगभग डबल रेट पे पड़ती है। हमने हॉर्स लिया रास्ते से और ये एक्टिविटीज़ ली हमने, ये हमको हाफ प्राइस पे पड़ी, जो हमें 1500 पे स्टार्टिंग में दे रहे थे, यानी 750 में ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी हो गई। ये देखिएगा, ये हम यहाँ पे साइकिलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा है इस एक्टिविटी के अंदर। और हम 2 ही बंदे हैं, हमने डबल वाली जो है वो सिलेक्ट की थी। ये आगे की तरफ देखिएगा, ये भाई है, और पीछे की तरफ पीछे वाली सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ। ये देखिएगा इधर से। तो काफ़ी मज़ा है इस एक्टिविटी में। चार्जेस मैंने आपको बताई दिए थे, 800 फॉर डबल एंड 600 फॉर सिंगल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, चारों तरफ का व्यू लेके। बहुत ही फन है एक्टिविटी के अंदर, बहुत मज़ा है। और ये देखिएगा ऊपर से पूरा कुफरी वैली का ये मज़ा।
चारों तरफ से पहाड़ दिख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। पैडल मारो यार भाई, पैडल नहीं मार रहे बिल्कुल भी भाई, साइकिल पे दम नहीं लगा रहा कि जल्दी से राउंड पूरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पूरा दम लगाना पड़ रहा है, लेकिन मज़ा बहुत है। आए तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर करें। तो ये अब हम वापस चल दिए इस एक्टिविटी पे, साइकिलिंग वाली पे। पूरा हमारा राउंड कंप्लीट हो गया था। तो राउंड कंप्लीट करने के बाद जो है हम वापस अब चल दिए। पहले भाई पीछे बैठा था, मैं आगे की तरफ बैठा हूँ, भाई को पीछे बैठा दिया है। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत फन एक्टिविटी है, बहुत मज़ा आ रहा है। और बाकी अभी तो और भी एक्टिविटीज़ हमारी बची हुई हैं, तो एक एक करके करते हैं। तो सारी एक्टिविटी, हाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। पैडल पे वजन दो कुछ, पैडल नहीं मार रहा, पैडल नहीं मार रहा है भाई बिल्कुल भी, भाई बिल्कुल वजन नहीं लगा रहा। देख ले, जाते दफा भी मेरे से ही पसीना निकलवाया और इस बार भी और ये देखिएगा सामने से इस तरह से ये साइकिलिंग होती है, ये एक्टिविटी। और ये सामने का पूरा इस तरफ का ये व्यू है कुफरी का। तो बहुत मज़ा है एक्टिविटी में। और नीचे भी देखिएगा ये और अदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। डालो वेट पीछे डाल दो, पूरा फेस उधर कर लो भाई, सामने स्ट्रेट क्रॉस करके बैंड कर दो पैर, वेट पीछे ऐसे जाना बस ठीक है जी। तो ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जिप लाइन की एक्टिविटी कर रहे हैं। और देखिएगा कितनी अच्छी है, मज़ा है फुल, चारों तरफ का व्यू 360 डिग्री। और आगे यहाँ पे आके एक झटका लगता है बस। तो ये देखिएगा ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है हमारी ब्रिज जंपिंग की। तो ब्रिज जंपिंग की ये होती है कि ये इस एक्टिविटी के अंदर जैसे हम ब्रिज पे चल रहे हैं, तो ये ब्रिज जो है ये हिलता रहता है, थोड़ा हिलता हिलता हुआ ब्रिज इस तरह से जाएगा। और डर तो वैसे खैर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो जैसे जैसे आप ब्रिज पे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसके ऊपर ये देखिएगा ब्रिज इस तरह से हिलता जा रहा है। भाई वहाँ से आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, तो इस तरह से ब्रिज हिलता हुआ जाएगा। और मेरे पास अभी कैमरा में ला नहीं सकता था अपने साथ में, अदरवाइज मैं कैमरा लेके आता ना तो आपको दिखाता। नीचे की तरफ जो है इनने एक नेट बांधा हुआ है, तो आपको इस ब्रिज के ऊपर से जंप करना होता है। तो आप जंप करेंगे तो आप जाके नेट के ऊपर गिर जाएंगे। वैसे नीचे अगर आप नीचे वैसे पत्थर भी हैं, लेकिन नेट जो है वो 2-3 बार करके ऐसे बांधा हुआ है यहाँ पे। तो चलते हैं वैसे पॉइंट तक। पता नहीं अब आपको कितना क्या पॉइंट ये क्लियर हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट है बैठने का। यहाँ पे हमें बैठना है और ये बैठे और फिर हमें नीचे की तरफ जंप करना है बस। यहाँ से हमें तो जंप करना है, ये इस तरह से जंप होता है। तो इस जंप में हम नीचे चले जाएंगे। और ये ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर आके आप लेट जाओगे। तो ये एक्टिविटी है बस आपकी, लेकिन हाँ ब्रिज व्यू में मज़ा इसमें बहुत है, मज़ा बहुत है। और यहाँ पे ये रस्सी है, इस रस्सी को हम निकाल देते हैं, वो भैया इस रस्सी को ऊपर खींच लेंगे। दैट्स इट। अच्छी एक्टिविटी थी, बढ़िया बढ़िया मजा। तो एक्टिविटी अच्छी थी, बड़े मजे वाली एक्टिविटी थी। ऊपर से जब आप एक बार जंप करते हैं तो आपको लगता है कि भाई हाँ नीचे की तरफ आप एकदम स्पीड से जा रहे हो, लेकिन वहाँ से भैया जो है वो रस्सी से पकड़ के रखते हैं। तो उसको पकड़े पकड़े हुए आप एक फ्लो के अंदर नीचे आते हैं। जैसे जो बंगी जंपिंग होती है वो बंगी जंपिंग टाइप से ही होता है। और चलो अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ से ये जाने का रास्ता है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा चलना जरूर पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ही रास्ता इनने बनाया हुआ है, लेकिन इस रास्ते पे पूरे पत्थर वत्थर वगैरह ही हैं। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर से जो है। अब हमारे ग्रुप की आई थिंक कंप्लीट हो गई है, हम 4 बंदे थे,
तो ये जो एक्टिविटी का हमने पैकेज लिया था इसी के अंदर ये एक्टिविटी हमारी इंक्लूडेड थी। तो अच्छी एक्टिविटी है, फन आया, मज़ा आया। ये देखिएगा मेरे सामने, ये है नाग मंदिर, महसू नाग करके नाग देवता का टेम्पल है। और ये इस पे कुछ यहाँ पे स्टेयर्स हैं, जिन स्टेयर्स को चढ़ के आपको जाना है दर्शन करने के लिए। तो अभी हम पूरा घूम ही आए हैं, जो एक्टिविटीज़ थी वो भी कर ली हैं हमने, और एक्टिविटीज़ वगैरह करके अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारा नाग देवता का टेम्पल। टेम्पल में दर्शन करते हैं और फिर वापस चलते हैं शिमला के लिए। तो देखिएगा ये सामने पॉइंट जहाँ से हमें खच्चर घोड़े मिलते हैं ऊपर जाने के लिए कुफरी पे, ठीक है, यहाँ से जाते हैं। तो अभी हम वापस यहीं पे आ गए हैं, यहाँ वापस सभी एक्टिविटी करके वापस हम कुफरी में आ गए हैं। और चलिएगा आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। शिमला के बचे हुए और प्लेसेस आपको घुमाएंगे और साथ ही के अंदर आपको तारा माता के दर्शन करवाएंगे। लक्कड़ बाज़ार वगैरह में जाएंगे, वहाँ पर शॉपिंग करेंगे, वो आपको दिखाएंगे कैसा क्या वहाँ पर आइटम मिलते हैं, कितने प्राइस पर मिलते हैं। तो चलिएगा इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब।